पहलगाम में जो भी अटैक हुआ, सिविलियन को मारा गया और टूरिस्ट को मारा गया, ये शायद इतिहास में पहला बार हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें पाकिस्तानी आर्मी का भी हाथ बताया जा रहा है, लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ बताया जा रहा है, उसका जो टीआरएफ ग्रुप था उसका हाथ बताया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम इंडियंस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इंडियंस यूट्यूबर भी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं इस टॉपिक में ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसूँगा क्योंकि गौरव आर्या सर ने, मेजर साहब ने और शुभांकर मिश्रा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने इस पर काफ़ी अच्छे से इसका डिटेल्स, इसका हिस्ट्री, इसका डिप्लोमेटिक व्यू हर कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। क्या चीज़ क्या होता है उतना हमको भी जानकारी नहीं है, जितना अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन मेरा क्या है, मेरा इस चैनल का मकसद था पाकिस्तानी यूट्यूबरों को इंडिया से बैन कराना। और ये मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, ये पिछले 1-1.5 साल से मैं कंटिन्यू चिल्ला रहा हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूबर को इंडिया से बैन किया जाए। क्यों मैं चिल्ला रहा था? ऐसा मैं क्यों चिल्ला रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों को इंडिया से बैन किया जाए? क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबरों का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सबसे ज़्यादा इंडियन सुपर चैट से जनरेट होता है। पाकिस्तान से लाखों लोग क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं, 1000 चैनल बना के रखे हैं और एनालिसिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर है। दिक्कत हमको उनसे है और उनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है इंडियन सुपर चैट से होता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है जो इंडियन लोग वहाँ पे सुपर चैट भेज रहे हैं? तो इसके लिए वन एंड ओनली दल्ला, स्पोर्ट्स तक पर जो दल्ला बैठा है, जो पाकिस्तान में हलवा खा कर आया था, पता नहीं कैमरा के सामने हलवा खा रहा था और ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या खा कर आया है। हमको तो लगता है कि बीफ वगैरह भी ये खा कर आया है पाकिस्तान से, उसी के लिए ये गया था। बार बार ये बोलते रहता है ना दल्ला, हाँ मैं उसी दल्ला की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक वाले विक्रांतुल हक विक्रांत गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ, दल्ला की। मैं माजरा एक्सप्लेन करता हूँ, टोटल माजरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है कैसे है। और इसके लिए विक्रांत गुप्ता, रोहित जुगलान और भारत के कुछ एनआरआईज और कुछ भारत में रह रहे लोग जैसे दीप चौधरी हो गया और भी कुछ लोग हैं, अनुपम गौतम हो गया जो एनआरआई है, पुनीत उत्पल हो गया, इसके बाद में गोल्डी करके आता है वो हो गया। ये लोग सबसे ज़्यादा इसको सुपर चैट करते हैं। समीर खान का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बंदा इन लोगों से अब सेपरेट हो गया है, लेकिन उसने भी बहुत माल दिया है इन लोगों को। अब पाकिस्तानी यूट्यूबरों के मुंह से, खासकर मोहसिन अली के मुंह से आप लोग बार बार एक चीज़ तो सुने होंगे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एक दो पंखा चलाते हैं, 2-3 बॉल जलाते हैं और हमारे यहाँ बिल जो आ रहा है 1 लाख आ रहा है। 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? डीडी रिएक्ट्स वाले ने आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और बोला था कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जनरेट होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है और वो एक्स्ट्रा टैक्स टेररिस्ट को फंडिंग जाता है। वो जो एक्स्ट्रा फंड होता है, एक्स्ट्रा जो टैक्स होता है वो टेररिस्ट के लिए लगाया जाता है। वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ के आर्मी ने लगा के रखा है लोगों पर। और वो पैसा कहाँ देते हैं? टेररिस्ट को देते हैं और वहाँ से हथियार आता है। तो ये जो खून बहा है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसमें इंडियन लोग जो सुपर चैट भेजते हैं वो भी उस खून का कसूरवार हैं, क्योंकि उनके पैसे से ही हथियार, बम जो भी अरेंजमेंट हुआ है उन्हीं के पैसे से हुआ है। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मोहसिन अली ही 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करता है। कितना का इलेक्ट्रिसिटी ये यूज करता होगा? पूरे दिन तो पसीना में भींगे रहता है, कुत्ता जैसा। पूरे दिन कुत्ता जैसा पसीना में भींगा रहता है, उसके बाद भी 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है। तो कौन सा पैसा हुआ? वो इंडियन सुपर चैट हुआ। और इंडियन सुपर चैट इन लोगों को मिलना कैसे स्टार्ट हुआ? कोविड का दौर था, लोग घर में पैक थे और उस समय विक्रांत दल्ला जो है, विक्रांत गुप्ता है, इन सारे पाकिस्तानी कैंसर को, चाहे रिजवान हैदर हुआ, चाहे मोहसिन अली हुआ, चाहे मोहसिन एजाज हुआ, चाहे सबेरा पाशा हुई, चाहे XYZ जो भी बकरी हो गए, जितने भी यूट्यूबर हो गए, सबको इसने अपने चैनल पर लाइव लिया है। तब इसके सब्सक्राइबर 50 लाख थे। अपने चैनल पर लाइव लेकर उसको सब्सक्राइबर का रीच पहुंचाया है, इंडियन लोगों का रीच पहुंचाया है और वो इंडियन लोग फिर इससे जुड़ गए और इसको पैसा देने लगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विक्रांत गुप्ता।
चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं गया था और विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान गया था वह हलवा खाने, ऑन द कैमरा हलवा, ऑफ द कैमरा बता ही दिए क्या खाता होगा। तो इसके लिए विक्रांत गुप्ता सोलली रिस्पॉन्सिबल है इस जेनोसाइड के लिए। ये कोई हत्या नहीं है, ये कोई अटैक नहीं है, ये नरसंहार हुआ है और हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। और विक्रांत गुप्ता, जब तुम शांति से रात में सोओगे तो सोचना कि मैंने क्या किया है। तुम भाई एक लौता रिस्पॉन्सिबल हो पाकिस्तानी यूट्यूबरों को लिफ्ट कराने में, एक लौता इंसान जो तुम रिस्पॉन्सिबल हो पाकिस्तानी यूट्यूबरों को रीच दिलाने में, उनको सुपर चैट दिलाने में। तुम आज के डेट में पलट जा रहे हो कि लोग, इससे कल सवाल भी हुआ विक्रांत गुप्ता से, लोग बहुत सवाल कल किए कि तुम पाकिस्तान गए थे, उनको रीच दिलवाए थे, ये क्या जवाब दे रहा है। क्रिकेटर लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, क्रिकेटर लोग गले नहीं मिलते हैं भाई, ऑन द फील्ड खेल रहे हैं, उनका मजबूरी है गले मिलना, हाथ मिलाना, वो स्पोर्ट्समैनशिप है, वो स्पोर्ट्स का रूल है। तुम्हारा क्या मजबूरी है? तुम्हारा भी मजबूरी है क्या कोई पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ कोलैब करने का? माजरत के साथ, लेकिन विक्रांत गुप्ता बाई बर्थ ही तुम इंडियन हो, बाई माइंडसेट तुम इंडियन नहीं हो। रोहित जुगलान आज के डेट में डाल रहा है कि इंडियन लोग, ट्विटर पर पोस्ट डाला है कि इंडियन लोग का इसमें हाथ है, ये कौन से लोग हैं? तो रोहित जुगलान तुम्हारे जैसे लोग हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर के तलवे चाटते हैं। विक्रांत गुप्ता जैसे वो लोग हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर के तलवे चाटते हैं, उनसे मिलते हैं। तुम ही लोग हो कि पाकिस्तान से कोई आएगा तो अपने घर में शर्म दोगे। टेररिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहसिन जैसे जिहादी लोग अगर इंडिया में आए तो तुम उसको शर्म देते। जिस तरह से तुम उसको सर कर रहे थे, और आज ट्विटर पर कॉन्डोलेंस और आरआईपी खेल रहे हो और सहानुभूति ले रहे हो कि मैं इंडियन हूँ। कितना इंडियन हो हमको सब पता है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ भाई। अभी भी इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बैन किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया से कि आप इस पर एक नज़र डालें। एक चैनल पर एक महीना में 20-20 लाख सुपर चैट हो रहा है और इंडियन रुपीज है जो पाकिस्तान में जा रहा है। जितने भी ये रुपीज जा रहे हैं एक चैनल पर 20 लाख 22 लाख, सारे इंडियन रुपीज हैं। उसमें से 99% इंडियन रुपीज है जो ये पाकिस्तान में जा रहे हैं। इस पर आप एक बार नज़र डालें। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, इलीगल VPN लगा कर लोग सुपर चैट भेज रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर को। कुछ ऐसा किया जाए कि इंडिया में पाकिस्तानी चैनल चले ही नहीं। इंडियन यूट्यूबर कम पड़ गए हैं क्या? इंडिया में हम क्रिकेट देखकर जिंदा रह लेंगे? इंडिया में क्या नहीं है भाई जो हम पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देख रहे हैं और देखने के लिए मर रहे हैं और इनको सुपर चैट भेज रहे हैं लोग। खून तो तब खौल जाता है जब ये सब अटैक हुआ और उसके 2 घंटे बाद ही दीप चौधरी जैसे लोग बोलते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुपर चैट भेज कर बोलते हैं चैनल पर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हक और सच की बात करने वाला हूँ और मैं पाकिस्तानी लोगों के साथ हूँ। और इंडिया में बैठकर ऐसी बात किया जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की सरकार चुप है। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लोग चुप हैं, कहीं ना कहीं हम कसूरवार हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम कसूरवार हैं। हम क्यों चुप है भाई? हम क्यों चुप हैं? हमारा गलती नहीं है? जो माँ ने अपना बेटा खोया है, जो बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया है, जो वाइफ पूरी जिंदगी 22 साल की उम्र से विधवा बन के रहेगी, कभी सोचे हो ये चीज? अपने घर पे बीतेगी सबको याद आएगा। अपने घर पर जब बीतेगी तो सबको याद आएगा। एक नाखून कट जाता है तो लगता है कि जान निकल गया। वो अपने परिवार के लोग को खोए हैं भाई, बिना गलती के खोए हैं। एक अनजान लोगों को मारा गया है, सिविलियन को मारा गया है और टूरिस्ट को मारा गया है जो मस्ती के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, अपना जो हॉलीडेज था उसको बिताने के लिए गए थे वहाँ पे पहलगाम में, जो इंडिया का सिंगापुर उसको बोला जाता है। और वहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवाई है और उसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं, अपने इंडियन एनआरआईज हैं। विक्रांत गुप्ता है जो पाकिस्तानी यूट्यूबरों की आज भी तलवा चाट रहा है। विक्रांत गुप्ता से कल सवाल हुआ था, लोगों ने सवाल किया कि तुम पाकिस्तान हलवा खाने क्यों गए थे, तो देखो कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है कि विराट कोहली ने हाथ मिलाता है क्या? खुद को विराट कोहली बता रहा है। क्या मजबूरी थी भाई तुम्हारा? क्या मजबूरी थी तुम्हारा हाथ मिलाने का? तुम ग्राउंड पर थे, ऑन ग्राउंड तुम खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ में, या इंडिया पाकिस्तान में लाहौर में गया था जो इनका इंटरव्यू करने के लिए तुम गए थे? किस लिए गए थे? और बेबाकी से तुम जवाब भी दे रहे हो इंडियन को। हम इंडियन बुड़बक हैं क्या जो हमको जवाब दे रहे हो तुम? हम इंडियन बुड़बक हैं जो हमको जवाब दे रहे हो?
ये जो पाकिस्तान में फंडिंग हो रहा है इंडिया से, बहुत लोग कर रहे हैं, इसके भी फंडिंग करता था। एक-एक बार में मोहसिन अली को 1-1 लाख रुपया दिया है इसके ने। समीर खान ने एक-एक बार में 1-1 लाख रुपया दिया है मोहसिन को जीने खाने के लिए। क्यों भाई, इंडिया में लोग नहीं है? तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करो। इंडिया में ऑर्फन नहीं है, इंडिया में गरीब लोग नहीं है जो पाकिस्तान डोनेट करने के लिए तुम लोग जा रहे हो। मतलब एकदम, मतलब तुम लोग हद पार कर चुके हो और अभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबरों में तुम लोग लगे हो। मैं आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक चीज़ मांगूंगा, जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे एक-एक आईडी बनाकर मोहसिन अली को बोलो अनसब्सक्राइब करो। एक-एक आईडी बनाकर नहीं, मतलब मोहसिन अली को अनसब्सक्राइब करो और एक-एक आईडी बनाकर इसको मैसेज भेजो कि पहलगाम अटैक पर कुछ बोलो, वहाँ पे तुम लोग आवाज़ उठाओ। क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है ये? क्यों चुप है? क्यों थंबनेल नहीं लगा रहा है? रेसलर वाला जब ये हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें दिल्ली की बीजेपी के एक थे नेता, तो डेली ये आवाज़ उठा रहा था कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। अभी क्यों चुप है? अपने गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बना रहा है कि हमारे पाकिस्तान में कैसे लश्कर तैयबा चल रहा है, कैसे टीआरएफ जैसा ग्रुप चल रहा है, कैसे आतंकवादी संगठन काम कर रही है। इस पे मोहसिन अली को बोलो कभी आवाज़ उठाए, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, अगर इतना ही हक और सच इसको आता है तो। पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा मदरसे चलते हैं और मदरसे में क्या सिखाया जा रहा है? रजिस्टर 30,000 चल रहे हैं और अनरजिस्टर तो पता नहीं कितने मदरसे चल रहे हैं, जो वहाँ पे ही पे खूनी खेल सिखाया जा रहा है, हिंदुओं से नफरत सिखाया जा रहा है और वही नफरत हिंदुओं को मारा जा रहा है। वही नफरत दिख रहा है जो हिंदुओं को आज मारा जा रहा है। और उस सबका कसूरवार हम इंडियन हैं, जो इनको सुपर चैट भेजते हैं, जिससे कहीं न कहीं वो पैसा टेररिस्ट के पास पहुँचता ही पहुँचता है, किसी भी फॉर्म में पहुँचे या टैक्स के फॉर्म में पहुँचे या जैसे पहुँचे, वो टेररिस्ट के पास पहुँचता है। तो जो भी खून बहा है, जो भी हथियार लेकर वो लोग आए थे, उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन इंडियंस का है, जो इनको सुपर चैट भेजते हैं। चाहे वो दीप चौधरी हो, चाहे वो विक्रांत गुप्ता हो, इसको रीच दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स तक को अपने चैनल पर बुलाकर इनको रीच दिया है। और आज भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान गया था, तो कम से कम 50 पाकिस्तानी चैनल पर ये लाइव आया था, उनको रीच दिलवाने के लिए कि इंडिया में इनका रीच बढ़े और इंडिया में इनके चैनल को देखा जाए। ये है हमारे विक्रांत गुप्ता, विक्रांतुल हक। मैं इंडिया टुडे ग्रुप से भी अपील करना चाहूँगा और सबसे अपील करना चाहूँगा कि एक-एक आईडी ट्विटर पर अगर आप नहीं हो तो बनाओ और इंडिया टुडे ग्रुप को टैग करो। इंडिया टुडे ग्रुप को टैग करो कि पाकिस्तान में जाकर हलवा खा रहा है और पाकिस्तान का गुणगान करता है हमेशा। इसको फायर करो वहाँ से, इसको टर्मिनेट किया जाए। ऐसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, इससे लाख दर्जे अच्छे जर्नलिस्ट इंडिया में भरे हुए हैं। विक्रांत गुप्ता की इस हरकत के लिए इसे टर्मिनेट करना चाहिए और किसी भी प्लेयर को, किसी भी इंडियन प्लेयर को, खासकर किसी भी हिंदू प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आप लोग तो भाई स्टैंड ले सकते हो। मैं हिंदू मुसलमान फसाद कराने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मुझे पता है इंडिया में जो भी मुस्लिम है, जो भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। कॉमन लोग जो हैं उनका कोई कसूर नहीं है, वो हमारे जैसे वो भी बेगुनाह ही हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दल्ला को, इस विक्रांत गुप्ता को, इस रोहित जुगलान को और जितने भी लोग सुपर चैट भेजते हैं, एक बंगाल में बैठकर सुपर चैट डेली मोहसिन को भेजता है दीप चौधरी, इसको पुनीत उत्पल हो गया है, एनआरआईज कुछ हैं, इनको पकड़ा जाए। मैं एक-एक का बोलोगे तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कौन-कौन कितना सुपर चैट भेज रहा है और इनको पकड़ा जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। पहलगाम अटैक पर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं किया, जो ये जेनोसाइड हुआ है, ये मैस्करे जो हुआ है, ये नरसंहार जो हुआ है, इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या हिस्ट्री है पहलगाम का, कैसे वहाँ पे पहुँचे, ये सारे चीज़। गौरव आर्या सर का आप वीडियो देखोगे मेजर साहब का, तो सारे चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। शुभांकर मिश्रा हैं जो आज फॉर एक्स आज तक के ही रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी सारे चीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज मतलब शर्म आ रही है हमको कहने में कि हम लोग हिंदू हैं और एक नहीं है। भूमिहार, राजपूत, शूद्र, ठाकुर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है।